एक आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध फणीश्वरनाथ रेणु आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम अर्थात उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल इस कहानी का सार, पार्ट 2 वीडियो में इस कहानी का उद्देश्य, पार्ट 3 वीडियो में इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता तथा पार्ट 4 वीडियो में मैं अब इस कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन की चारित्रिक विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 4 वीडियो के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कथम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन का चरित्र चित्रण आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम अर्थात उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन का चरित्र चित्रण। तीसरी कसम अर्थात उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। यही नहीं, यह उनकी एक कालजयी रचना है। यही नहीं, इस कहानी को आगे चलकर इतनी अधिक लोकप्रियता मिली कि इस पर एक सफल फिल्म भी बनी। इस फिल्म में राज कपूर साहब तथा वहीदा रहमान जी ने भी अभिनय किया था। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी की रचना सन 1956 ईस्वी में हुई थी। कहीं कहीं इस कहानी का रचना काल 1966 ईस्वी भी दिया हुआ है। इस कहानी का दूसरा नाम उर्फ मारे गए गुलफाम है। यह कहानी उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। इस कहानी में कहानीकार ने कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन के माध्यम से सच्चे प्रेम के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है तथा यह भी बतलाया है कि सच्चा प्रेम त्याग व बलिदान की अपेक्षा रखता है। हीरामन इस कहानी का एक प्रमुख पात्र तथा नायक है। दरअसल हीरामन के चरित्र को केंद्र में रखकर ही इस कहानी की रचना की गई है। अर्थात इस कहानी में हीरामन का चरित्र ही चारों तरफ चक्कर काटते हुए दिखलाई देता है। वह बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का रहने वाला 40 वर्ष का एक हट्टा कट्ठा, काला कलूटा तथा एक देहाती युवक है। वह बैलगाड़ी चलाता है तथा सामान ढोता है। वह अपनी बैलगाड़ी और अपने बैलों से बहुत प्यार करता है। इसके अतिरिक्त उसे दुनिया की किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है। ऐसे तो उसके घर में भैया, भाभी तथा उसके बच्चे हैं। वह उन्हीं लोगों के साथ रहता है। हीरामन का विवाह बहुत पहले ही 6-7 साल की एक लड़की से हो गया था, जब वह बहुत ही छोटा था। परंतु दुर्भाग्यवश गौना होने के पहले ही
उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसे तो अपनी दुल्हन का चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। वह दूसरा विवाह भी नहीं करना चाहता था। कहानी में वर्णित घटनाओं के आधार पर हीरामन का चरित्र चित्रण हम इस प्रकार कर सकते हैं। हीरामन का चरित्र चित्रण हम निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं। आइए मैं एक एक शीर्षक की बात करता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहला शीर्षक, गाड़ी वानी से अत्यधिक प्रेम। हीरामन बहुत ही भोला भाला, सीधा सादा तथा एक सरल हृदय का व्यक्ति है। हीरामन अपनी गाड़ी और अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। इसके सिवाय वह संसार में किसी भी अन्य बात में दिलचस्पी नहीं लेता है। वह स्वयं कष्ट करता है, स्वयं कष्ट सहता है, परंतु अपने बैलों को कभी भी कष्ट होने नहीं देता है। इसका प्रमाण हमें उस समय मिलता है जब दरोगाजी तस्करी का माल ढोने के अपराध में उसकी बैलगाड़ी को पकड़ लेते हैं। उस समय भी उसे अपने से ज्यादा बैलों की चिंता रहती है। मौका मिलते ही वह रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ भागकर अपनी जान बचाता है। आइए अब मैं दूसरा शीर्षक बतलाता हूं, अपनत्व का भाव। हीरामन केवल अपनी गाड़ी और अपने बैलों से ही बहुत अधिक प्रेम नहीं करता है, बल्कि अपने बड़े भाई भाभी तथा उनके बाल बच्चों से भी बहुत प्यार करता है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है तथा उनसे डरता भी है। हीरामन की दूसरी शादी न होने का मुख्य कारण उसकी भाभी है। उसकी भाभी की यह जिद थी कि वह कुंवारी लड़की से ही हीरामन की दूसरी शादी करवाएगी। अब भला गांव में ऐसा कौन था जो अपनी बेटी का ब्याह जानबूझकर किसी दुहाजू से करे? कोई गरज वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। भाभी के आगे भैया की एक भी नहीं चलती थी। इसलिए हीरामन ने अंततः यह तय कर लिया कि वह अब शादी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शादी करके गाड़ीवानी का काम करना बहुत मुश्किल है। हीरामन अपनी गाड़ी और बैलों से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि हीरामन सब कुछ छोड़ सकता था, परंतु वह गाड़ीवानी का काम नहीं छोड़ सकता था। वह पशुओं से अत्यधिक प्रेम रखने वाला व्यक्ति था। आइए अब मैं तीसरा शीर्षक देता हूं, साहसी। हीरामन एक साहसी व्यक्ति है। यही नहीं, हीरामन एक कर्मठ व्यक्ति भी है। वह बैठकर जीवन जीना नहीं चाहता है। वह पिछले 20 साल से गाड़ी पर लदनी का काम कर रहा है। वह पहले नेपाल से तस्करी का सामान ढोकर भारत लाता था। एक बार वह 4 खेप सीमेंट और कपड़ों की गांठों से भरी गाड़ी को जोगबनी से विराटनगर पहुंचा देता है। तब से उसका कलेजा पक्का हो चुका था। अब उसे ऐसे कामों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसे पूरा विश्वास था कि वह ऐसा काम आसानी से कर सकता है। यानी उसमें साहस का अत्यधिक भाव है। यही नहीं, एक बार तस्करी का सामान ढोते समय
दरोगा जी ने बैलगाड़ियां रोक ली और मुनीम जी के द्वारा 5,000 रिश्वत देने पर भी जब उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, तब हीरामन ने साहस से काम लिया और अपनी जान जेल जाने से बचा ली। उसने पुलिस वाले से पहले तो पूरी जानकारी ले ली, फिर चुपचाप अपनी गाड़ी पर आकर धीमे से बैलों को गाड़ी की नकेल से आजाद कर दिया और झाड़ियों की आड़ लेते हुए अपने बैलों और स्वयं को तराई के जंगलों की ओर मोड़ दिया। घर पहुंचकर वह 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। होश आने पर उसने पहली कसम खाई कि वह अब ऐसी वस्तुओं की लदनी कभी नहीं करेगा जिसमें पकड़े जाने का डर हो। यानी हीरामन एक साहसी व्यक्ति था। साहस के कारण ही वह अपनी और बैलों की जान बचाने में सफल हो जाता है। वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जहां उसे अपमानित होना पड़े, भले ही इस खेप में उसकी बैलगाड़ी चली गई। इस प्रकार साहस के कारण उसकी जान बच गई। अतः हम कह सकते हैं कि हीरामन एक साहसी व्यक्ति था। आइए अब मैं चौथा शीर्षक देता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। चौथा शीर्षक स्वाभिमानी। हीरामन एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके स्वाभिमानी होने का पता हमें कई जगहों पर मिलता है। एक बार उसकी गाड़ी में बांस लदे हुए थे, जो अधिक लंबे होने के कारण बांस 4 हाथ आगे और 4 हाथ पीछे निकले हुए थे। ऐसे तो वह अपनी गाड़ी हमेशा बड़ी ही सावधानी के साथ हाँकता था, पर मोड़ पर सामने से आने वाली घोड़ा गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने उतरकर उसे चाबुक से मारा और गालियां भी दी। इस घटना से उसका स्वाभिमानी हृदय तिलमिला उठा। फिर उसने कसम खाई कि अब वह कभी भी बांस नहीं ढोएगा। उसके स्वाभिमानी होने का प्रमाण हमें उस समय भी मिलता है जब हीराबाई उसे कुछ रुपये गरम चादर खरीदने के लिए देती है, तब वह उन रुपयों को नहीं लेता है। इससे साफ पता चलता है कि हीरामन एक गाड़ीवान अवश्य है, पर एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। आइए अब मैं 5वां शीर्षक प्रस्तुत करता हूं। 5वां शीर्षक हानि लाभ को समझने वाला व्यक्ति। हीरामन भले ही गांव का रहने वाला एक भोला भाला सीधा साधा युवक है, परंतु वह हानि लाभ को समझकर कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। हीरामन यह भली भांति जानता है कि कौन सा कार्य करने पर उसे लाभ प्राप्त होगा और किस कार्य को करने से उसे हानि का सामना करना पड़ेगा। कई वर्षों तक उसने अपने बैलों को दूसरे की गाड़ी में आधेदारी पर जोता, यानी आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। आधेदारी की कमाई से बैलों का ही पेट ठीक से नहीं भर पाता था और उसका गाड़ीवानी करना मुफ्त में ही चला जाता था। उसे अपना नुकसान समझ में आने लगा था। तब वह जी जान से अपनी गाड़ी बनाने के लिए पैसों की जुगाड़ में लग गया था।
देवी मैया की कृपा से उसे शीघ्र ही वह अवसर मिल गया। चंपानगर से फारबिसगंज मेला जाने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में जाकर यह ऐलान कर दिया कि उन्हें एक बैलगाड़ी की जरूरत है। बैलगाड़ी ढोने वाले को 100 रुपया मिलेगा। जब यह काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, तब हीरामन ने यह काम करना स्वीकार कर लिया और उसने कुछ पैसे कमाए। फिर वह अपने लिए एक नई गाड़ी बनवा ली। अब उसे गाड़ी का आधा भाड़ा किसी को देना नहीं पड़ता था, इसलिए पूरा लाभ उसे मिल जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि हीरामन भले ही गांव का रहने वाला एक भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति है, परंतु वह यह अच्छी तरह जानता था कि कौन सा ऐसा कार्य करने से उसे ज्यादा लाभ मिलेगा और कौन सा काम करने से उसे नुकसान होगा। वह वही काम करना चाहता था जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आइए अब मैं अगला शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगला शीर्षक भावुक हृदय का स्वामी। हीरामन एक गांव का भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति होने के कारण एक भावुक प्रकृति का भी व्यक्ति था। एक दिन फारबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हुई और धीरे धीरे एक अपरिचित संबंध उसके साथ जुड़ गया। हीरामन दरअसल एक भावुक प्रकृति का व्यक्ति तो था ही, इसके साथ साथ वह एक संवेदनशील व्यक्ति भी था। उसे यह पता भी नहीं चला कि वह किन क्षणों में हीराबाई के प्रति अनुरक्त हो गया कि जब हीराबाई उससे विदा लेने लगी तो उसके लिए यह दुख सहना भी कठिन हो गया। कहने का अर्थ यह है कि हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे अत्यधिक प्रेम करने लगा था। उसका यह प्रेम निष्काम प्रेम था, उसका यह प्रेम सच्चा प्रेम था। अतः हीराबाई हीरामन की इन भावनाओं को समझ तो रही थी, परंतु विवश थी। कारण वह जिस व्यवसाय में लगी हुई थी उसके लिए उसमें घर बसाना केवल एक सपना था। अतः हीरामन का प्रेम सच्चा प्रेम था। भले ही उसका प्रेम एक तरफा था, परंतु हीरामन हीराबाई से सच्चा प्रेम करता था। आइए अब मैं अगला शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगला शीर्षक गीतों का प्रेमी। जी हां, हीरामन गीतों का प्रेमी है। वह गाड़ी हाँकते हुए प्रायः कुछ न कुछ गुनगुनाते रहता है, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। यही नहीं, हीरामन आगे चलकर भी कई गीतों को गाता है। उसके गीतों को सुनकर हीराबाई भी बहुत अधिक प्रभावित होती है। अतः हीरामन संगीत प्रेमी व्यक्ति है। उसके गीतों में जो सरलता जो सहजता है वही चरित्र हीरामन का चरित्र है। आइए अब मैं आपके सामने अंतिम शीर्षक प्रस्तुत करता हूं। अंतिम शीर्षक त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति। हीरामन
त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उसमें त्याग व बलिदान करने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। इस कहानी में वह 3 कसम खाता है। इन कसमों के पीछे उसका काफी नुकसान भी होता है, परंतु फिर भी वह पीछे नहीं हटता है। वह पहला कसम खाता है कि वह कभी भी तस्करी का माल नहीं ढोएगा। दूसरा कसम खाता है कि वह कभी भी गाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। और अंत में तीसरा कसम खाता है कि वह अपनी गाड़ी में किसी नौटंकी की बाई को नहीं बैठाएगा, चाहे वह उसे कितना भी ज्यादा भाड़ा क्यों न दे दे। चूंकि उसके तीनों कसम उसके व्यवसाय से जुड़े हुए थी, फिर भी वह ऐसा कसम खाता है। दरअसल उसके मन में धन के प्रति कोई मोह नहीं था। हीरामन एक संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह आसानी से पैसे को कमाना चाहता था। किसी को दुख देकर या अपमानित होकर वह धन या पैसा नहीं कमाना चाहता था। इस तरह हम देखते हैं कि हीरामन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का रहने वाला 40 साल का एक हट्टा कट्टा, काला कलूटा तथा एक बैलगाड़ी चलाने वाला देहाती युवक है। वह एक बहुत ही सीधा साधा तथा साफ हृदय का व्यक्ति है। वह स्त्री सुख से वंचित है। वह भी चाहता है कि कोई उससे सच्चा प्रेम करे, परंतु वह अपने मुख से कुछ भी नहीं कह पाता है। अतः हीरामन एक भावुक हृदय वाला, प्रकृति प्रेमी, गीत प्रेमी तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यक्ति है। वह पवित्र प्रेम का आकांक्षी है। वह तो बस अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला एक भोला भाला गाड़ीवान है, जो प्रेम के 2 बोल सुनकर ही अपने को संतुष्ट कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम अर्थात उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रमुख पात्र हीरामन एक सामान्य देहाती युवक है। हीरामन गुणों की गुथली के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यक्ति है। हीरामन के माध्यम से कहानीकार ने गांव में रहने वाले भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति का चरित्र उजागर किया है, जिसमें कहानीकार को पूरी सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है, तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अधिक से अधिक नंबर भी हासिल कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।